मायापुर के एक छोटे से कस्बे में गैस सिलेंडर की ऐसी कमी हो गई थी कि लोग रात भर लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन घर खाली हाथ लौटते थे। सोचो, रात के 1 बजे तक भी हजारों लोग एजेंसी के बाहर खड़े हों और कोई घर ना जाए, क्योंकि सबको बस एक ही उम्मीद हो कि आज सिलेंडर आएगा। और तभी दूर अंधेरे में अचानक कुछ लाइट्स दिखाई दें। 2 बड़े ट्रक धीरे धीरे कस्बे की तरफ आते हुए, और जैसे ही वो पास आते हैं लोग उन पर टूट पड़ते हैं और हर किसी को सिलेंडर मिल जाता है, वो भी बिना पैसे दिए, बिना किसी रसीद के। लेकिन उस भीड़ में कोई ये नहीं देखता कि उन ट्रकों को चला कौन रहा था, क्योंकि सच ये था कि उन्हें कोई चला ही नहीं रहा था। मायापुर एक छोटा सा कस्बा था जहां बस 2 गलियां, एक चौराहा, एक मंदिर और एक मस्जिद थी। और पिछले 3 महीनों से वहां गैस सिलेंडर नहीं आया था। लोग लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुरेश का घर भी उन्हीं में से एक था। उसकी बीवी कमला और 2 बच्चे, गुड्डू और मुन्नी, कई दिनों से भूखे थे। गुड्डू हर रात रोता था कि उसे भूख लगी है, लेकिन कमला के आंसू अब सूख चुके थे, क्योंकि रोने से भी कुछ बदलने वाला नहीं था। सुरेश कई बार एजेंसी वाले पांडे जी के पास गया, लेकिन हर बार वही जवाब मिला कि कल आएगा, और वो कल कभी नहीं आया। फिर एक दिन खबर फैली कि रात को ट्रक आने वाला है, और ये सुनते ही पूरा मायापुर एजेंसी के बाहर आ गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब वहां बैठ गए। कोई कुर्सी लेकर आया, कोई चटाई और कोई खटिया तक ले आया। 11 बजे तक सब बातें करते रहे, चाय पीते रहे, लेकिन 12 बजे के बाद सब चुप हो गए और 1 बजे तक सिर्फ इंतजार था। तभी सुरेश ने देखा कि दूर हाईवे की तरफ से 2 हेडलाइट्स आ रही हैं, फिर 2 और धीरे धीरे 2 बड़े ट्रक कस्बे की तरफ बढ़ने लगे। सुरेश चिल्लाया। ट्रक आ गए और अचानक भगदड़ मच गई। लोग दौड़ने लगे। ट्रक एजेंसी के सामने आकर रुके। डीजल की हल्की बदबू और गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन सुरेश को कुछ अजीब लगा, क्योंकि इंजन की आवाज बिल्कुल नहीं थी। जब उसने ध्यान से देखा तो ड्राइवर सीट खाली थी, दरवाजा खुला था और दोनों ट्रकों में एक भी इंसान नहीं था। लेकिन उस वक्त किसी को इससे फर्क नहीं पड़ा। लोग सिलेंडर पर टूट पड़े, और अजीब बात यह थी कि कितने भी लोग आए, सबको सिलेंडर मिल गया, एक भी कम नहीं पड़ा। बिना पैसे दिए, बिना रसीद के लोग खुश थे। कमला के चेहरे पर 3 महीने बाद मुस्कान आई। पांडे जी ने भी सोचा कि शायद कोई सरकारी मदद आई है। किसी ने ट्रक के बारे में नहीं सोचा, किसी ने ड्राइवर के बारे में नहीं पूछा। सिर्फ सुरेश के मन में सवाल था, लेकिन वो भी चुप हो गया। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कमला ने खाना बनाया, बच्चों ने पेट भरकर खाया, घर में खुशबू थी। लेकिन शाम को मिश्रा जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनका सिलेंडर खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह से चूल्हा जल रहा है, लेकिन वजन कम नहीं हुआ। सुरेश ने अपना सिलेंडर चेक किया तो वही बात थी, और तभी उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ। रात को गुड्डू ने कहा कि सिलेंडर से आवाज आती है जैसे कोई अंदर बात कर रहा हो। सुरेश ने उसे डांट दिया, लेकिन जब रात में उसने खुद सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सच में अंदर से बहुत धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। तीसरे दिन एक और अजीब बात हुई। जो लोग महीनों से बीमार थे वो अचानक ठीक हो गए। चौथे दिन बूढ़े लोग दौड़ने लगे, और 5वें दिन तक पूरा मायापुर खुश था। लेकिन वो खुशी अजीब थी, बहुत ज्यादा थी, जैसे असली नहीं थी। लोग रात को घंटों सिलेंडर के पास बैठते रहते थे। सुरेश ने देखा कि कमला भी अब हर रात सिलेंडर के पास बैठती थी, और जब वापस आती थी तो उसकी आंखें अजीब लगती थी, जैसे वो यहां होकर भी कहीं और है। जब सुरेश ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो पहले से ज्यादा खुश है। एक रात सुरेश ने सिलेंडर को ध्यान से देखा। उसने हाथ लगाया तो वो गर्म था। उसने कान लगाया तो अंदर से साफ आवाजें आ रही थीं। उसने वॉल्व बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। उसने रेगुलेटर हटाया तो आवाज और तेज हो गई। अब उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। उस रात सुरेश ने सिलेंडर खोल दिया, और अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अंदर गैस नहीं थी, बल्कि एक काली गीली चीज थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। और उसके अंदर कई चेहरे दिखाई दे रहे थे, जैसे लोग उसमें फंसे हुए हों। सुरेश ने उनमें कुछ चेहरों को पहचान लिया,
और तब उसे समझ आया कि ये सिलेंडर लोगों को ठीक नहीं कर रहा, बल्कि उनकी आत्मा को खा रहा है। धीरे धीरे हर इंसान अपनी असली पहचान खो रहा था। उनकी आत्मा उस काली चीज में जा रही थी और उनकी जगह सिर्फ एक खाली शरीर बच रहा था, जो हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। सुबह जब सुरेश उठा तो उसने देखा कि कमला, गुड्डू, मुन्नी और पूरा कस्बा उसके सामने खड़ा है। सबकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सब खुश हैं, तू भी खुश हो जा। और फिर उन्होंने सुरेश को पकड़ लिया और उसे सिलेंडर के पास ले गए, जहां वो काली चीज उसका इंतजार कर रही थी। आज मायापुर में कोई दुखी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई रोता नहीं है, क्योंकि वहां अब कोई इंसान बचा ही नहीं है। हर घर में वही सिलेंडर है जो कभी खत्म नहीं होता। और अगर तुम रात में वहां से गुजरोगे तो हर घर से एक धीमी आवाज आएगी, जैसे कुछ सांस ले रहा हो, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो, और जैसे वो अगली जगह का इंतजार कर रहा हो और शायद अगला ट्रक अब तुम्हारे शहर की तरफ आ रहा हो। अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां देखना चाहते हो तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।